नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन, थोड़ा सा फ्लैशबैक। सर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमिसरी नोट कहा जाएगा, जो ऑर्डर को या बेरर को पेबल होती है, राइट। अब ये इंस्ट्रूमेंट को हम एनआई कहेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या था? तो वो एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था, साइन बाय द मेकर टू पे अनकंडीशनल, which is an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money payable to a bearer or the order of the instrument. Instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money payable to order or bearer. इसके अंदर फिर हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस व्हाट? अनकंडीशनल ऑर्डर इंस्टेड ऑफ अंडरटेकिंग। साइन बाय हु? साइन बाय ट्रॉय, एक्सेप्ट बाय ट्रॉय। इतना पढ़ा था। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग गए थे चेक, डिसऑनर ऑफ चेक के रूल पे। तो बोला अगर कोई चेक डिसऑनर होता है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से गौतम अगर डिसऑनर होता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन है, तो 138 सेक्शन प्रोवोक हो जाएगा। और यहाँ पे लॉ कहता है जो भी पार्टी होगी जिसका डिसऑनर हुआ है, उसका फर्स्ट फेस ये कहता है कि उसे अगले 30 दिन में हम गौर को कंप्लेन करनी है कि भाई आपका चेक डिसऑनर हुआ है, आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए। कंप्लेन करने के दिन के अगले 50 डेज में उसे पेमेंट कर देना चाहिए। तो नहीं कर पाया तो अगले 1 मंथ में हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट फेस खाने का रूल क्या था? 2x द अमाउंट ऑफ फाइन प्लस 2x, मतलब 2 years का जेल। ये हमने कल पढ़ा था। डू यू अग्री? ठीक है, जिनका वीडियो आपसे सुधर जाओ। इसे आगे जाता हूँ मैं, ये हमने कल रिवाइज किया था। कि मुझे मैसेज मत करना कि सर मैं अभी ही बाहर गया था, मैं तो लेक्चर में था, अंदर ले लो ये वो। और ये बच्चे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, देवयानी और कश्यप और कोई और, उनको भी मैं बाहर निकाल दूँ। तो आप भी बाहर, वो भी बातें करना आराम से। अब है ना, उसके की कॉन्सेप्ट करके मैंने कंटेंट बनाया गौतम। की कॉन्सेप्ट, उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में है, क्या है? डिफेंस नॉट अलाउड। डिफेंस नॉट अलाउड। अगर आपका ड्रॉन ये कहे कि मेरी इच्छा डिसऑनर करने की नहीं थी, गलती से डिसऑनर हुआ है, गलती से मेरे बेटे ने पैसे विड्रॉ कर लिए थे, मुझे पता नहीं था इसलिए डिसऑनर हो चुका है, ऐसा कुछ भी गलत अगर देवयानी कहा जाता है, और आप बोलो कि मेरा कोई मन से इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ऐसा कुछ भी बोलो, माँ कसम खाओ, माँ कसम गलत नहीं बोल रहा हूँ, डिफेंस अलाउड ही नहीं है। डिफेंस अलाउड है ही नहीं। यानी कुछ भी हो जाए, जेन्यून रीजन हो जाए, हॉस्पिटल में पैसा देना पड़े, जो भी रीजन हो, अगर चेक बाउंस हुआ तो आपको 138 की फाइन लग सकती है। आप कोई भी डिफेंस दे सकते नहीं हो। आप ये कहोगे चेक दिया था, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए थे तो उधर पैसा दे दिया। आप ये कहोगे कि मेरे बच्चा ने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिया, वो डेबिट हो गया। आप कोई भी रीजन दे ही नहीं सकते। चेक देने के बाद वो क्लियर होना चाहिए। इसको कहते हैं क्या? डिफेंस नॉट अलाउड। जो पढ़ लो, इसको पढ़ लो।